अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर के हवाले से कि थायराइड प्रॉब्लम क्या है, किन रीजंस की वजह से होता है, ऐसी कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देखते हुए आप जो है ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को जो है थायराइड प्रॉब्लम है। और सबसे लास्ट में जो है इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाएगी कि इसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं। थायराइड बेसिकली एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी या तो वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें थायराइड की, तो थायराइड बेसिकली एक हार्मोन, एक ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारी गर्दन में, नेक में, यानी कि अंडर आदम्स एप्पल जो है प्रेजेंट होता है। इसका जो मेजर बेसिकली जो बॉडी का फंक्शन है इसका, ये बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और ब्लड के ज़रिए डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो है ये पहुँचता है। अब इसकी बेसिकली दो बीमारियां हैं, एक होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा जो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म जो है इसमें थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनके ओवर एक्टिव हो जाता है, इसका रिलीज बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि इसका जो फंक्शन है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, इसका रिलीज कम हो जाता है बॉडी में। अब अगर हम सबसे पहले बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसका फंक्शन जो है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रिलीज बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे आगे चल के बॉडी में क्या क्या जो है इफेक्ट्स आ सकते हैं या क्या क्या बीमारियां जो है देखने में सामने आ सकती हैं मरीज़ के, यह जिसको देखते हुए, निशानी को देखते हुए आप जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे जो है थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं। सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म से बेसिकली क्या होता है कि जब इसका रिलीज बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इस ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करता है, थायराइड हार्मोन, तो उससे एक तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ती है पेशेंट की, दूसरा ये कि बॉवल मूवमेंट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ में डायरिया देखने में आता है। इसके अलावा भूख का कम लगना, वेट लॉस हो जाना, रेक्सिया हो जाना, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा मरीज़ को होती है, और इसके अलावा नींद की प्रॉब्लम्स जो है, नींद के मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं, इनके इंसोम्निया हो जाता है पेशेंट को। अब अगर इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो ट्रीटमेंट इसका आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1, आप ड्रग्स का इस्तेमाल करें, इनके जो मेडिकेशन है वो आप यूज़ करें। यूजली जो पेशेंट्स को हम रिकमेंड मेडिसिन करते हैं वो मेथिमाजोल एंड प्रोपाइलथायोयूरेसिल होता है। ये सबसे कॉमन ड्रग्स हैं जो कि दी जाती हैं पेशेंट को, लेकिन आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या कंसल्टेशन के कोई भी मेडिसिन आप यूज़ मत कीजिएगा। नंबर 2, हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन है। रेडियो एक्टिव आयोडीन के ज़रिए जो है बेसिकली रेडिएशन थेरेपी है, जिसमें जो थायराइड हार्मोन के जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंड नंबर 3 इज सर्जरी। अगर रेडिएशन के थ्रू इफेक्ट नहीं आ रहा तो सर्जरी या प्लास्टिक करवा लें, जिसमें थायराइड हार्मोन को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। नंबर 2 इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका रिलीज जो है, इसका फंक्शन जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसकी वर्किंग कम हो जाती है। ये बेसिकली डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है। इसमें से नंबर 1 इज़ एज। हैशिमोटोस डिजीज बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपकी अपनी बॉडी ही जो है वो थायराइड हार्मोन को किल करना स्टार्ट कर देती है, इनके डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। एंड नंबर 3 इज थायरोडाइटिस, यानी कि थायरोडाइटिस में थायराइड हार्मोन जो है इसकी सोजिश हो जाती है इस ग्लैंड की, जिसकी वजह से अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता। इसकी अगर हम साइन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेशेंट का जो है कॉन्स्टिपेशन आती है, पेशेंट को कब्ज देखने में आती है मरीज़ को। इसके अलावा जो है भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। फटीग यानी कि वीकनेस बहुत ज़्यादा मरीज़ को हो जाती है। और हेयर फॉल एक सबसे बड़ा रीज़न है, जिसमें जब थायराइड हार्मोन का फंक्शन कम होता है तो बॉडी में थायराइड हार्मोन का फंक्शन कम होता है तो हेयर प्रॉब्लम्स जो हैं, हेयर लॉस जो है देखने में सामने आता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो कॉमन ड्रग है जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को, वो थायराइड हार्मोन्स प्रिपरेशंस होती हैं, इनके T3 और T4 थायराइड हार्मोन्स हैं, वो जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि वो जो है इसका इस्तेमाल करें, जो कि लिवोथायरोक्सिन के नाम से या थायरोक्सिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन कोई भी मेडिकेशन, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कोई भी मेडिकेशन आप जो है अपनी कंसल्टेंट को चेक करवाए बाहर, या कंसल्टेशन के बाहर आप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे पहले अपनी जो है थायराइड प्रोफाइल करवाएं और उसके बाद जो भी आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करें उस चीज़ को आप इस्तेमाल करें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स टू हेल्प देम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई एम, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।